हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है डू नॉट लाई। डू नॉट लाई मीन्स झूठ मत बोलो। लाई मीन्स होता है झूठ। तो स्टोरी का नाम है डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। अगर हम कहेंगे कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो झूठ न बोले हों, तो ये गलत बात होगी। इस जीवन में हर कोई कभी न कभी तो झूठ बोला ही होगा। अगर हम झूठ बोलते हैं, जिस झूठ से किसी का भला होता है, किसी का अच्छा होता है, तो वह झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलकर किसी का बुरा कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। इस वजह से क्या, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और किसी का जब अच्छा हो उस झूठ में, तो वो झूठ ज़रूर बोल सकते हैं, पर किसी का बुरा हो वो झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। तो जाने की स्टोरी क्या है, इसलिए चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स काफ़ी समय पहले। टू पैलेसेस वेयर बिल्ड बाय द फेयरीज। टू पैलेसेस मीन्स दो महल। पैलेसेस मतलब दो महल। वेयर बिल्ड मतलब कि स्थापना किए गए, निर्माण किए गए, बनाए गए बाय द फेयरीज मीन्स परियों के द्वारा। दो महल का निर्माण हुआ जिसका निर्माण परियों ने किया, मतलब दो महल को परियों ने बनाया। One was a palace of truth and other a palace of lies. One means one मतलब एक, पैलेस एक महल क्या था, ऑफ ट्रूथ एक महल सच का था। ट्रूथ मीन्स सच, एक महल सच्चाई का था। एंड द अदर अ पैलेस ऑफ लाइज, और एक महल, अदर मतलब दूसरा महल झूठ का था। मीन्स परियों ने दो महल बनाया, एक महल सच का था, एक महल झूठ का था। अ न्यू ब्रिक्स was created for the palace of truth. A new brick मतलब एक नई ईंट was created मतलब बन जाती, जुड़ जाती। क्रिएटेड मतलब बन जाना, जुड़ जाना। फॉर द पैलेस ऑफ ट्रूथ, पैलेस ऑफ ट्रूथ मतलब जो सच्चाई का महल था, उसमें एक ब्रिक्स बन जाती। ईच टाइम हर समय, ईच टाइम मीन्स हर समय। अ चाइल्ड स्पोक द ट्रूथ, अगर कोई बच्चा स्पोक मतलब बोलता, द ट्रूथ सच्चाई बोलता, तो उस सच्चाई के महल में एक ईंट क्या जुट जाती, मतलब एक ईंट ऐड हो जाती। सिमिलरली, सिमिलरली मीन्स उसी प्रकार। ईच टाइम अलाई वाज टोल्ड इट एडेड वन ब्रिक टू द पैलेस ऑफ लाइज। अगर ईच टाइम उस हर समय, जैसे कि सच का महल में कोई अगर एक बच्चा सच बोलता था तो उसमें एक ईंट जुट जाती थी। उसी प्रकार ईच टाइम हर समय अलाई वाज टोल्ड एक झूठ बोला जाता था। वाज टोल्ड मतलब किसी बच्चे के द्वारा एक झूठ बोला जाता था। इट एडेड वन ब्रिक टू द पैलेस ऑफ लाइज, और इट एडेड मतलब एक जुड़ जाता था, वन ब्रिक उस महल में। वन ब्रिक मतलब एक ईंट जुड़ जाती थी, टू द पैलेस ऑफ लाइज मीन्स उस झूठ के महल में भी एक ईंट जुड़ जाती थी। यहाँ मीन्स यह कहा गया है कि दो परियां एक महल बनाई, एक महल सच का था, दूसरा महल झूठ का था। तो सच वाले महल में अगर कोई बच्चा सच बोलता था तो एक ईंट और जुड़ जाती थी उस सच वाले महल में। उसी तरह झूठ वाले महल में भी अगर कोई बच्चा या कोई भी झूठ बोलता तो उसमें भी क्या एक ईंट और जुड़ जाती झूठ वाले महल में। मीन्स दोनों में सेम था। अब आगे क्या हुआ। वन डे एक दिन, वन ब्रिक ऑफ द पैलेस ऑफ लाइज, एक दिन वन ब्रिक मतलब एक ईंट, ऑफ द पैलेस ऑफ लाइज मतलब झूठ के जो महल का जो ईंट थी, एक दिन क्या हुई, टर्न बदल गई, इनटू में सैंड, एक दिन झूठ के महल की जो ईंट थी एक दिन बदल गई सैंड में, बालू में बदल गई, रेत में बदल गई। अनदर वन, अनदर वन मतलब दूसरी ईंट, टर्न इनटू कार्डबोर्ड, और दूसरी ईंट किस में बदल गई, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मीन्स होता है दफ्ती, मोटा कागज जो होता है उसमें बदल गई। मीन्स
जो झूठ वाला महल था उसकी ईंट में एक और चेंजेस हुआ। जो उसकी ईंट हुई थी, वो ऐड हुई थी, वो ईंट एक दिन क्या हो गई, बालू में बदल गई, रेत में बदल गई, और दूसरी ईंट क्या फिर से वो कार्डबोर्ड में बदल गई। मीन्स एक दफ्ती में मोटा कागज होता है ना, तो उसमें वो बदल गई। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद, वन ब्रिक टर्न इनटू ग्लास। और वो झूठ का जो महल था उसकी ईंट एक दिन और फिर उसकी ईंट का क्या हुआ, टर्न बदल गई इनटू ग्लास, और वो एक शीशे में बदल गई। एंड शैटर्ड, और जो ईंट थी जो शीशे में बदली थी वो क्या हो गई, शैटर्ड। शैटर्ड मतलब बिखर गई, टूट के क्या बिखर गई। इस तरह से धीरे धीरे जो झूठ के महल की ईंटें थी, धीरे धीरे कोई रेत में बदलने लगी, कोई कार्डबोर्ड में मीन्स दफ्ती में बदलने लगी, तो कोई शीशे में बदलने लगी। इस तरह से क्या उसकी सारी ईंटें धीरे धीरे करके खराब होने लगी। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, इट बिकेम अपेरेंट। इट बिकेम अपेरेंट मतलब ये अपेरेंट मतलब इट मतलब यह, बिकेम मतलब हो गया, क्लियर। अपेरेंट मतलब क्लियर हो गया, स्पष्ट स्पष्ट हो गया। दैट कि वेनेवर जब भी अ लाई वाज डिटेक्टेड, मतलब जब भी झूठ वाज डिटेक्टेड, डिटेक्टेड मतलब पकड़ा जाता था, पहचान की जाती थी। डिटेक्टेड मतलब पहचान करना, पकड़ा जाना। जब भी पकड़ा जाता था, द ब्रिक दैट इट हैड क्रिएटेड, जो ब्रिक बनी रहती थी, जो ऐड हुई रहती थी महल में, इधर चेंज्ड इनटू फॉर्म, वो क्या इधर मतलब वो इधर मतलब या तो वो चेंज मतलब वो चेंज हो जाती, बदल जाती, इट्स फॉर्म, उसका जो अवस्था थी जो वो दूसरे रूप में चेंज हो जाती। मतलब जो भी कभी भी कोई भी झूठ बोलता, तो वो ईंट क्या पहले तो ईंट बनती, उसमें ईंट ऐड होती महल में, और फिर क्या वो दूसरे रूप में बदल जाती, या तो रेत बन जाती, या तो कार्डबोर्ड बन जाती, या तो शीशा बन जाती। इस तरह से हर रूप में चेंज होके वो चीज़ खराब हो जाती थी, वो ईंट एकदम बिखर जाती थी, खराब हो जाती थी। गॉड डिस्ट्रॉयड, गॉड मतलब हो जाना, डिस्ट्रॉयड मतलब विनाश हो जाता, उस ईंट का मतलब विनाश हो जाता था। आर सिंपली डिसअपियर, आर मतलब या सिंपली मतलब या तो वो विनाश हो जाता, खराब हो जाती, मतलब खत्म हो जाती, विनाश हो जाता। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होना, विनाश होना। या फिर सिंपली डिसअपियर, साधारणतः रूप से सिंपली मतलब साधारणतः रूप से वो डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाती। इस तरह से झूठ वाले महल की ईंटें सारी क्या धीरे धीरे कर कर सारी ईंटें खत्म होने लगी। इन दैट वे, इस तरह से, द पैलेस ऑफ लाइज स्लोली स्टार्टेड गेटिंग वीकर, इस तरह से जो महल था ऑफ लाइज झूठ का, स्लोली धीरे से, स्टार्टेड शुरू हो गया, गेटिंग मतलब हो जाना, वीकर मीन्स कमज़ोर, धीरे धीरे वो जो झूठ का महल था क्या कमज़ोर होने लगा। फाइनली वन डे, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार, अंत में, अंतिम, फाइनली मीन्स आखिरकार, अंत में, अंतिम। तो फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, वन डे एक दिन, इट फेल, और जो झूठ का महल था क्या गिर गया, इट फेल मीन्स गिर गया, एंड ब्रॉक इनटू पीसेस, ब्रॉक मतलब टूट गया, गिर के क्या टूट गया, इनटू पीसेस और कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, कई टुकड़ों में बट गया। दैट्स डे द फेयरीज अंडरस्टूड, दैट्स डे मतलब उस दिन, द फेयरी जो परियां थी, अंडरस्टूड मीन्स समझ गई, दैट कि एनीथिंग बिल्ड विथ लाइज, वो क्या परियां समझ गई कि एनीथिंग मीन्स कुछ भी, बिल्ड मतलब बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, विथ लाई झूठ की बुनियाद पर, गेट्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब उसका विनाश हो जाएगा, इन द एंड अंत में। तो इस स्टोरी ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, दिखाया कि अगर हम कोई भी चीज़ झूठ की बुनियाद पे बनाते हैं, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, वो बाद में जाके क्या ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ हम झूठ बोलकर पाते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा समय तक हमारे पास वो टिकती नहीं है। कभी न जाके कभी न कभी वो सच्चाई क्या पता ही चल जाती है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस वजह से क्या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या कभी भी
कुछ नहीं मिलता है। शुरू-शुरू में तो शायद आपको मिल भी जाए, परंतु जब अंत होता है तो उस वो झूठ का क्या, उस झूठ से सिर्फ़ विनाश ही होता है, किसी का भला नहीं होता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहती कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल सकते हैं, पर वही जिसमें जिसका भला हो, किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, तभी झूठ बोलना चाहिए। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का कुछ नुकसान होता है, किसी का कुछ बुरा होता है, तो हमें कभी वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज की कहानी हमारी समाप्त होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।